नागपुर शहर में इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट्स और शहर की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई फ्लाईओवर का निर्माण जारी है। हालांकि विकास की इस रफ्तार के बीच आम नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। आइए स्टोरी में जाने क्यों नागपुर कर परेशान है। शहर के प्रमुख मार्गों पर रोजाना लंबी कतारें देखने को मिल रही है, खासकर जहां मेट्रो और फ्लाईओवर का काम चल रहा है। वहां स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रैफिक विभाग द्वारा अब तक वैकल्पिक रूट्स और डाइवर्जन प्लान को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। नतीजतन आम नागरिकों के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। स्टार बस ड्राइवर्स को रोजाना देरी, दबाव और यात्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में अतिक्रमण की समस्या भी ट्रैफिक अव्यवस्था को बढ़ा रही है। फुटपाथों पर अवैध कब्जे, कैफे और दुकानों के सामने पार्किंग स्पेस पर अतिक्रमण, सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां और निर्माण सामग्री खुलेआम रास्तों पर रखी जा रही है। इन पर सख्त कार्रवाई की कमी साफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आम नागरिक अगर बैंक या दुकान के सामने कुछ मिनट के लिए वाहन खड़ा कर दे तो ट्रैफिक विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। इस दोहरी व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। शहर के व्यस्त इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है। यशवंत स्टेडियम के सामने वर्धा रोड पर निजी ट्रेवल्स बसें खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती नजर आती है। ये बसें बीच सड़क पर खड़ी होकर सवारियां भरती है, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। नागपुर में ट्रैफिक की समस्या अब सिर्फ जाम तक ही सीमित नहीं रही है। खराब प्लानिंग, बसों की मनमानी और पार्किंग के हालात काफी ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। आज हमारी स्टोरी में देखिए क्यों आखिर नागपुर की जनता ट्रैफिक की समस्या से परेशान। एक तरफ अगर सिटी में देखा जाए तो जो कैफेज हैं उनके बाहर बेधड़क पार्कियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए जो आदमी अगर बैंकिंग में अगर आया है काम के लिए थोड़ी देर के लिए, उसकी गाड़ी यहाँ से टो करके ले जाई जाती है। इस पे क्या जवाब? सबसे पहले प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे एटीएम में कोई भी आता है 2 मिनट के लिए पैसे निकालने के लिए, अगर लाइन में लगा है वो 5 मिनट के लिए अंदर से बाहर से गाड़ी उसकी उठा के चली जाती है। यहाँ पे इस एरिया में ऑलरेडी हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, तो कोई ना कोई मजबूरी में ही एटीएम में आएगा निकालने के लिए, और उसके लिए कम से कम उनको एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस अवेलेबल कराना चाहिए। और कम से कम एटीएम और बैंकों के बाहर से तो गाड़ी टो नहीं करना चाहिए, या हॉस्पिटल्स वगैरह के बाहर से। यहाँ पे कोई गाड़ी यूजुअली यानी कोई टाइम पास के लिए नहीं खड़ा करेगा, वो कोई मजबूरी रहेगी तो ही वो यहाँ पे आएगा। इसलिए प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये कोई नीति बनाए जिससे कि कम से कम गाड़ी पार्किंग के लिए जो उठाने वाले लोग हैं कम से कम किसी की मजबूरी को और बढ़ाए नहीं, कम से कम अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको बढ़ाए नहीं। भैया ये बताइए, शहर में जैसे निजी बस ट्रेवल्स इतनी ज्यादा चल रही है, गणेशपेट हो जाए, छत्रपति या इस साइड में, इनकी वजह से कितनी ज्यादा पार्किंग को हानि पहुंची है? इनके वजह से तो ऐसे सुनने में आता है उनके महीने फिक्स है पुलिस थानों में, या वहाँ पे जो भी यानी इंक्वायरी के लिए जाते पुलिस वाले, उसी हिसाब से वो लोग कार्रवाई करते। जहाँ पे पैसे मिलते हैं उधर वो लोग देखने तक नहीं जाते हैं। वो निजी बस वाले हो गए, ये सड़कों पे जो वाहन खड़े रहते हैं जहाँ पे, तो पुलिस वाले कार्रवाई वहीं पे करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ से पैसे नहीं मिले हैं तो कार्रवाई करो। ऐसे आरोप यानी लगते ही रहते हैं इनके ऊपर। बस ड्राइवर स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे बड़े प्रोजेक्ट से शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन बिना ठोस ट्रैफिक प्लानिंग के यही विकास अब परेशानी का कारण बनता जा रहा है। नागपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निजी ट्रैवल बसेस की सामने आई है। रोजाना 1600 से अधिक बसें शहर में ट्रैवल करती हैं, जिनमें से अधिकांश आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सड़क पर खड़े होकर सवारी लेने में बिजी रहते हैं। ट्रैफिक की वजह से रूट्स में बदलाव किया गया है क्या? नहीं वैसा ही है। कैसे, कितनी यानी मतलब आबादी बढ़ गई है और इससे यात्रियों की संख्या कितनी कम हुई है? ज्यादा बढ़ गई है कि यात्री आना कम हो गए? नहीं, लोग कम ज्यादा हो गए हैं। और जगह जगह जैसे कंस्ट्रक्शन चालू है तो कैसे आप बसेस का डायवर्जन करते हैं? जैसे है वैसे चालू। क्या नागपुर में विकास सिर्फ कागजों और प्रोजेक्ट्स तक सीमित रह जाएगा, या फिर प्रशासन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अतिक्रमण
और नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी गंभीरता से ध्यान देगा। अगर विकास कार्यों के साथ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो ये प्रोजेक्ट्स नागरिकों के लिए सुविधा की बजाय समस्या बनते रहेंगे। नागपुर में एक तरफ फुटपाथ अतिक्रमण से भरा हुआ है, कैफे के सामने पार्किंग की जगह पर कब्जा, निर्माण सामग्री खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है, लेकिन इन सब पर कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता है। वहीं अगर एक आम नागरिक बैंक के बाहर 2 मिनट में अपनी गाड़ी लगा दे तो ट्रैफिक विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा। नागपुर में एक तरफ मेट्रो, फ्लाईओवर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते विकास तो होता नजर आ रहा है, लेकिन सही ट्रैफिक प्लानिंग के बिना ये सब आम नागरिकों के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या ये विकास अब प्रोजेक्ट्स तक सीमित रह जाएगा या आम नागरिक की रोजमर्रा की जीवन शैली पर भी प्रशासन इस पर काम